इस मंच पर जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अगर इनके जीवन को देखें तो इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उसको इन्होंने खुद के भीतर समेट कर रखा हुआ है। एक तरफ 700 करोड़ की कंपनी को लेकर आगे बढ़ना, दुनिया में बड़ी पहचान बनाना, तो वहीं दूसरी तरफ विपश्यना के जरिए एक संदेश भी देना कि जब शांति के मार्ग पर एक इतना बड़ा व्यक्ति चलता है तो फिर खुद के भीतर किस तरह का वो परिवर्तन हासिल करता है। कई बार हमने देखा इंस्टाग्राम पर आप जेन जी के रूप में नजर आते हैं, तो इसी के साथ ही साथ जब ज्ञान की बातें करते हैं तो फिर आप उन तमाम धर्मगुरुओं की बराबरी कर लेते हैं जिनको अक्सर हम सुनते हैं। एक साथ इतने रंग को कैसे समेटकर आपने रखा हुआ है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ओरिएंट बेल लिमिटेड के एमडी मधुर डागा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच चित्रा जी एंड थैंक यू एबीपी फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, सो थैंक यू अगेन, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस शख्सियत को इस वक्त मंच पर आप देख रहे हैं, पाली भाषा में 18 टैटू इन्होंने अपने शरीर पर बनाकर रखे हुए हैं। तो आगाज इसी से कर लेते हैं, किस अंजाम के तहत आपने इन कोशिशों को अंजाम दिया? मैंने हाथ पे देखा पाली भाषा में अलग अलग शब्द उकेरे गए हैं, इसके जरिए कैसे आगे बढ़ते हैं? क्योंकि जब 700 करोड़ की कंपनी एक तरफ हम देखते हैं ओरिएंट बेल, और दूसरी तरफ जब आपकी जिंदगी को हम देखते हैं तो दोनों में बहुत पूरब पश्चिम वाला फर्क नजर आता है। और खुद को अगर कुछ शब्दों में परिभाषित करना हो तो मधुर डागा जी अपने आप को किस रूप में दुनिया के सामने रखेंगे? तो ये आपका अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि लगता है कि ये नॉर्थ एंड साउथ है, बट है ऐसा नहीं। ओरिएंट बेल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, बट दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द वे आई लिव माई लाइफ। मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और विपश्यना मेडिटेशन के थ्रू मैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेरे सारे टैटूज़ विपश्यना मेडिटेशन से इंस्पायर्ड हैं। मेरा पहला कोर्स 2016 जनवरी में था और इस साल मैं अपने मेडिटेशन जर्नी की 10वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो इट इज़ अ वेरी बिग ईयर फॉर मी, 10 years। और मैं इसके बारे में इसलिए खुश हूँ क्योंकि 10 साल कोई इंसान अगर कुछ करे तो उसमें एक क्वालिटी, एक गुण होना बहुत ज़रूरी है, वो है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी के बिना, ये मेरा व्यू है, सक्सेस इज़ इम्पॉसिबल। तो मैं अपनी लाइफ को भी ऐसे जीता हूँ और मेरा मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस इसको सपोर्ट करता है। इतने खूबसूरत तरीके से आप शब्दों को बांधते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे इनके न जाने कितने रील्स देख लिए जिनके लाखों लाखों व्यूज़ हैं, और ख़ास तौर से इनकी सबसे ज़्यादा लोकप्रियता 25 साल से लेकर 35 साल तक की हमारी जो युवा वर्ग है उनके बीच है। वैसे तो आप जेन एक्स में आते हैं, जब हम जेन जी, मिलेनियल और जेन एक्स की बात करते हैं, आप जेन एक्स की पीढ़ी से हैं, लेकिन बातें आप करते हैं खूब चटपटी वाली जो जेन जी को बहुत भाती हैं। इसके पीछे की क्या सोच रही, क्या थॉट ऑफ प्रोसेस था? विपश्यना मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी हमें एक चीज़ सिखाता है कि हम अपने अहम भाव को धीरे धीरे पिघलाएं। जब मैं पहला अपना मेडिटेशन कोर्स पे गया, तो जब रूम में गया तो मेरा पहला ख्याल ये आया, अब थोड़ा दुख होता है बोलते हुए, लेकिन ये सच्चाई है कि जो मेरा ड्राइवर है या जो मेरा घर का नौकर है उसका कमरा इससे बड़ा है, मैं यहाँ रहूँगा। तो उस कोर्स के बाद मुझे समझ आया कि एक विपश्यना केंद्र के अंदर एमडी की टोपी बहुत जल्दी निकालनी पड़ती है। तो जो आपकी बात आई जेन एक्स और जेन जी और अल्फा बूमर्स, ये लेबल्स हैं। अगर मुझे किसी से बात करना है तो मुझे उनके लेवल पे आना पड़ेगा, चाहे वो ऊंचा हो नीचा हो, वी आर इक्वल्स। तो हम एक दूसरे से ह्यूमन बींग्स और ह्यूमैनिटी के तौर पे बात करते हैं। इंस्टाग्राम में कुछ फॉलोअर्स आ गए हैं और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे डीएम करते हैं और मुझे दिखता है कि वो थोड़े दर्द में हैं। तो आई हैव टू टॉक देयर लैंग्वेज। आई कैन नॉट बी द एमडी ऑफ द कंपनी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू समवन हु इज 25 और 30। तो ये बहुत ज़रूरी है। रिलेटेबिलिटी से कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है। क्या खूब बातें कही आपने। इसके पहले कि मैं विपश्यना से जुड़े हुए कुछ और सवाल पूछूं, ओरिएंट बेल को लेकर आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि जब मेक इन इंडिया 2.0 की बात करते हैं, 2047 तक विकसित भारत की बात होती है, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, बहुत तेज़ गति से हम आगे बढ़ चुके हैं, तो उसमें आपकी कंपनी की भूमिका, खुद के लिए आपने कौन से लक्ष्य तय करके रखे हुए हैं जिसके ज़रिए मधुर डागा आगे बढ़ना चाहते हैं? तो विपश्यना मेडिटेशन के अलावा मैं एक एथलीट भी हूँ। मैं एक आयरनमैन 70.3 हूँ, तो मैं एंड्योरेंस एथलीट हूँ। एंड्योरेंस का मतलब होता है कोई चीज़ जो लंबे टाइम तक हमें करना पड़ता है। ये स्प्रिंट नहीं है।
कंपनी चलाना, ब्रांड को बिल्ड करना, देश को चलाना, ये सारी लंबी चीज़ें हैं, दे आर वेरी लॉन्ग टर्म। तो जिस तरह हम अपनी आयरन मैन की ट्रेनिंग करते हैं, हमें अंदर अपने ऐसे स्ट्रेंथ्स बनाने हैं विच कीप अस रिजिलियंट फॉर ईयर्स टू कम। मेरा यही माइंडसेट कंपनी के साथ है कि हम अपने कंपनी का जो कोर है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, चाहे वो क्लीन टेक हो, यूजिंग एआई हो, कैश फ्लो और मे बी हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, प्रोडक्ट इनोवेशन हो। What can I do every day which guards us against complacency? Complacency बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। तो मैं कंपनी को भी ऐसे ही चलाता हूँ जैसे मैं अपने लाइफ को चलाता हूँ। I must be strong for a long battle, long way ahead. तो इस तरह से मैं अपने MD के टाइटल को अप्रोच करता हूँ that I must make the company strong for the next few years. आजकल आप आज भी इस सिंपोजियम में सुन रहे हैं, देयर इज लॉट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मोस्ट पीपल आर क्लूड आउट कि कल क्या होगा। मैं भी, हमें कभी कभी नहीं समझ आता है कि हम 5 साल के प्रोजेक्शंस कैसे करें। इन चीज़ों में टू हैव थिंग्स दैट यू कैन हैव एंकर्स, क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं उस पर यदि हम फोकस करें तो वी कैन ट्राई टू मेक सेंस ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अगर हम हमेशा यही सोचते रहें कि कल क्या होगा हमें नहीं पता, तो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। सो वी ट्राई टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड डू व्हाट वी कैन टू मेक इट अ स्ट्रॉन्गर कंपनी फॉर टुडे। अब मैं जानना चाहूंगी, एआई बदलती दुनिया को उसने पूरी तरह से चेंज करके रखा हुआ है, आपकी कंपनी के लिए ये कितना मददगार हो सकता है? और माना जा रहा है कि एआई आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी नौकरी खा जाएगा, तो इसको लेकर जो डर दिखाया जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? दिल्ली में हमने एक बहुत बड़ा समिट भी एआई के मौके पर देखा, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल थे, आप लोगों की भी नजर उस पर यकीनन बनी रही। एआई से संभावनाएं ज्यादा हैं या चुनौतियां ज्यादा पैदा होने वाली हैं? एआई से संभावना और चुनौती दोनों आएंगी। मैं ये नहीं मानता हूं कि एआई जॉब खाएगा। एआई जॉब बदलेगा, वो हमें बदलेगा। इट विल फोर्स अस टू चेंज। खतरा कब आता है? जब हम बदलना नहीं चाहते हैं। तो चाहे वो जॉब क्रिएटर या एम्प्लॉयर हो, चाहे वो जॉब सीकर या एम्प्लॉय हो, एआई विल चेंज कंपनीज, सोसाइटीज, कंट्रीज। हमें बदलना है। एआई के बारे में जो एक बहुत अच्छी भी चीज है और खतरनाक भी चीज है, इट इज डिस्पैशनेट। उसके कोई इमोशंस नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बहुत फीलिंग्स पे जाते हैं। हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, हम किस तरह का जॉब करते हैं, मेरे क्या स्किल्स हैं, हम इससे बहुत अटैच हो जाते हैं। हमें इससे थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि माई आइडेंटिटी विल चेंज एंड एआई इज गोइंग टू फोर्स इट। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं जो आप जानते हैं आज कि एआई इजीली रिप्लेस कर सकता है, तो आप अपने आप को अपस्किल करेंगे और करना पड़ेगा। गुड न्यूज ये है चित्रा जी कि मोस्ट ऑफ द एआई इज ओपन सोर्स, मोस्ट ऑफ इट इज डेमोक्रेटिक एंड इन योर हैंड। कोई आपको रोक नहीं सकता है कोई ट्रेनिंग लेने में। कितनी ट्रेनिंग तो फ्री है, पेड है। तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि एआई में स्किल बनाना में कोई हर्डल्स हैं। हर्डल यहाँ है। तो हमें अपनी मनोस्थिति को चेंज करना है, हमें वो चिपकाव को कम करना है कि मैं यही हूं और ऐसा ही रहूंगा। अगर हमने इस चिपकाव को छोड़ दिया तो एआई के बहुत बेनिफिट्स हैं जॉब में, वर्क प्लेस में। एआई की जो हम बहुत बातें नहीं करते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ में ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। एआई इज गोइंग टू चेंज पीपल्स लाइफ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। आई थिंक इट इज़ अ गिफ्ट। रेगुलेशन कैसे होगा, गवर्नमेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये अभी हमें नहीं पता। इट्स अ वेरी न्यू बैटल फील्ड, बट आई एम श्योर इट विल बी नेट पॉजिटिव टू द वर्ल्ड। और बहुत जरूरी है बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना और एआई की बारीकियों को सीखना। अगर हम दुनिया में तेजी से बदलते हुए मुल्क में सबसे आगे खड़े होना चाहते हैं एक देश के तौर पर, चुनौतियां बहुत सारी होती हैं। आप खुद इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, इतने लोग आपके अंडर में काम करते हैं, तो वो जो चुनौतियां दिन की सामने आती हैं उनसे कैसे निपटते हैं, खुद के लिए कैसे प्लान तैयार करते हैं, उन चुनौतियों से पार पाने के लिए क्या है फॉर्मूला मधुर डागा जी का? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं हर रोज सुबह अपने दिन की शुरुआत या तो स्टिलनेस मतलब मेडिटेशन से शुरू करता हूँ 65 मिनट, या मैं एक्सरसाइज से शुरू करता हूँ, या तो मूवमेंट या स्टिलनेस। आज मैंने सुबह 6 बजे की फ्लाइट ली, मैंने प्लेन में मेडिटेट किया। फर्स्ट
आई स्टार्ट विथ स्टिलिंग माई माइंड। हमें शांति मिलनी चाहिए। अगर हम खुद अशांत हैं तो हर प्रॉब्लम हमारे लिए एक मोलहिल भी एक मतलब माउंटेन रहता है। दूसरी चीज़, हमें अपने सांस पे काबू करना है। वी हैव टू बी एबल टू ब्रीथ। विपश्यना मेडिटेशन एक बहुत अच्छी सीख सिखाता है कि जो चीज़ें आ रही हैं उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अभी स्वामी जी ने बहुत अच्छी चीज़ बोली स्टेज में कि द रूट ऑफ एंजाइटी इज द डिस्कनेक्ट विद रियलिटी। मैं उस पर ये ऐड करना चाहूँगा, इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग योर रियलिटी। अगर मैं इस चीज़ पे एंटाइटल्ड हूँ कि मेरे सामने चुनौती नहीं आ सकती है, आई एम इन लॉट ऑफ ट्रबल। तो पहले मुझे स्वीकार करना है कि चुनौती आएगी और मैं वही चीज़ करूँगा जो मेरे नियंत्रण में है। वन ऑफ माई फेवरेट सेइंग्स इन इंग्लिश इज रियलिटी इज ऑलवेज काइंडर देन इमेजिनेशन। हमारा मन बड़ा चंचल है। जब कुछ भी होता है हम बहुत दिशाओं में चले जाते हैं। वी स्टार्ट अस्यूमिंग द वर्स्ट व्हेन नथिंग इज श्योर, एनीथिंग इज पॉसिबल। वो एनीथिंग नेगेटिव नहीं है, वो एनीथिंग पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जब कोई क्राइसिस आता है, हम सांस लेते हैं, हम अपने आप को ग्राउंड करते हैं और हम वही करते हैं जो हमारे नियंत्रण में है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज इनफ। उसके आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते। बिल्कुल। अब मैं आ जाती हूँ ज़रा आपके उन तमाम वीडियोस पे। मैंने देखा है आपकी मॉम 83 साल की हैं, उनके लिए नए शूज़ ला कर देना, उनको इंस्पायर करना कि नहीं आप रोज़ 10,000 15,000 कदम चलेंगी। वो वीडियो मैंने देखा जो बहुत दिल को छू लेने वाला था। 83-84 साल की उम्र में आमतौर पर जो भारतीय समाज है वो अपनी माँ को कहता है घर से नहीं निकलना, आप बीमार पड़ जाओगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी, और आप उनके साथ जाते हैं वॉक पर। बहुत इंस्पायर करने वाला वीडियो है। क्या रही उसके पीछे की सोच आपकी? ये भी मैं विपश्यना पे क्रेडिट दूंगा। विपश्यना में हमें सिखाया जाता है कि माँ बाप का ऋण आप कभी चुका नहीं सकते। आप जितना कोशिश कर लीजिए, आप उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। तो वी डू द बेस्ट वी कैन। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग इज द बिगेस्ट लॉन्जेविटी लीवर इन द वर्ल्ड। अगर आपका आहार ठीक है और आप हर रोज मूव करें, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, अगर हम मूव करें, इट इज़ अ ह्यूज लॉन्जेविटी लीवर। और मैं एक एथलीट हूँ, रनर हूँ, फिर भी ये बोल रहा हूँ। अब मेरी मॉम 83 साल की उम्र में रन नहीं कर सकती हैं, लेकिन वॉक कर सकती हैं। अगर वो 10 मिनट वॉक करके थक जाएं तो बैठ सकती हैं। मैं उनके साथ रहूँगा। पता नहीं, लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, वी हैव टू लिव द डे टू आवर फुलेस्ट। तो जितना टाइम मैं लगा सकता हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ मैं लगाता हूँ। तो यही है कि शोइंग लव इन द बेस्ट वे, कि मैं उनकी सहायता करूँ दैट देयर ओल्ड एज इज एज हेल्दी as is possible। क्या बात है, बहुत खूब। मधुर डागर जी, आप इतनी चटपटी बातें करते हैं कि लगता है कि सेशन का समय हमारे लिए थोड़ा कम पड़ गया है। टाइम हमें इतने की इजाज़त देता है। बहुत धन्यवाद इस मंच पर आगे आने के लिए और यहाँ से हमारे तमाम युवाओं को इंस्पायर करने के लिए। यकीनन आप जैसे लोगों की इस देश को ज़रूरत है, जो न सिर्फ एक बड़ी कंपनी को लेकर तेज़ी से आगे बढ़े, बल्कि जो हमारा यूथ है जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा है, उसको समय समय पर आप इसी तरह से प्रेरित करते रहें, इंस्पायर करते रहें। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ के इस मंच पर शामिल होने के लिए। Thank you very much indeed, Mr. Daga. এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।